जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए, कमेंट रिफ्रेश करिए। कैसे हैं बताइए। बढ़िया भाई, मज़े में हैं सब, बॉल ओके है, फर्स्ट क्लास है, बाल बच्चे सुखी हैं। बताइए भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए बढ़िया है, चलिए बहुत शानदार। तो पिछले सेशन में आप लोगों ने पिछले सेशन को रिवाइज किया होगा, उम्मीद ये करके चलते हैं, और बढ़िया तरीके से आनंद भी लिया होगा पिछले सेशन का आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने 40 नंबर सवाल तक देखा था, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 41 देखना है, और 41 से हमें आगे के सभी सवालों को लगाना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। आप लोग अपना बताएं। ठीक है, आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कहा गया मेरे भाई, n की वैल्यू जो है वो 200 का पावर 1000 है, और n को जब 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 200 के पावर 1000 को किससे डिवाइड करने की बात करते हैं, तो ये अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम इसे 17 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा। अब सबसे पहले अगर आप देखिए, तो जब आप 200 को 17 से भाग करते हैं, तो 200 को 17 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो 17 का एक गुना मेरे भाई 17 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 30 हो गया। 17 का हमारा लगभग जो एक गुना होता है वो 17, यानी कितना बच गया, 13 बच गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हम 200 को 17 के साथ भाग करते हैं तो हमारा पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आता है, 13 आता है। या हम ऐसा कह सकते हैं 17 माइनस 13 यानी नेगेटिव में कितना आता है, तो नेगेटिव में हमारा 4 आता है। मतलब या तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास 13 फालतू है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको 4 की कमी है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जो कम संख्या में हो ना, हमेशा रिमाइंडर में उसको लेना। ये मत देखना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस ये देखना कि कम वैल्यू किसकी है। 13 जो है वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है, और -4 जो है वो कम वैल्यू होल्ड करता है। तो हम वो रिमाइंडर लेंगे जिनकी वैल्यू कम होगी। यानी 200 को भाग करने पे 17 से दो तरह के रिमाइंडर आते हैं, एक +13 आता है और एक -4 आता है। एक +13 आता है और एक -4 आता है। तो यहाँ पर कितना लेंगे मेरे भाई, तो -4 लेंगे, और -4 का पावर कितना हो जाएगा, तो -4 का पावर 1000, और नीचे हो जाएगा 17। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि माइनस का अगर पावर इवन होता है, माइनस का पावर अगर हमारा इवन होता है, ठीक है, तो माइनस का पावर अगर हमारा इवन होता है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो माइनस का पावर अगर हमारा इवन होगा तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा कि 4 का पावर 17। तो -4 हमारा +4 में हो जाएगा। रीज़न, इस माइनस के पावर को बाहर निकालोगे और उस माइनस का पावर 1000 करोगे तो वो तुम्हारा प्लस में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि हमें ऊपर वाले संख्या को ऐसे तोड़ना है जो 17 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या फिर एक कम हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 4 का स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 16 होता है। और 4 का स्क्वायर जो 16 है वो मेरे भाई क्या है, 17 से कम है, तो हम उतना पावर ले लेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी अगर मान लीजिए कि अंदर हम 2 लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा, 1000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 17। 4 का स्क्वायर कितना है, तो 16 है, और 16 का पावर 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को यहाँ पे। अब आप लोगों को भी ये बात पता है, और क्या पता है यहाँ पे, ठीक है, कि सर ऊपर में क्या है, तो सर ऊपर में यहाँ पर जो है वो 16 दे रखा है, और 16 जो है 17 को जब 16 से भाग करोगे तो -1 आ जाएगा। 17 को जब 16 से भाग, मतलब 16 को जब 17 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे 17 से, तो -1 का पावर 500, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 1 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, थोड़ा टाइम पर आ जाइए, काफ़ी बच्चे अभी पहुंच रहे हैं क्लास में, शताब्दी पकड़ के और राजधानी पकड़ के। ठीक है, तो थोड़ा टाइम पर आ जाओ, 4:30 की क्लास है तो 4:30 में लाइव रहा करो, मोबाइल खोल के एकदम। ठीक है ना। तो 200 का पावर 1000 था, उसको 17 से भाग किया
तो पहले इसको भाग किया तो -4 आया। माइनस का पावर अगर हमारा इवन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि 17 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम हो, तो वो 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे भाई 16 होता है, जो इससे कम होता है। तो 4 का स्क्वायर अंदर रखेंगे, बाहर हो गया हमारा 500। 16 को जब 17 से भाग करेंगे तो -1 का पावर 500 कितना हो जाएगा, तो -1 का पावर 500 हमारा +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर रिमाइंडर तो 16 ही होगा ना, कहाँ पर आप कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, 16 का पावर 500 तुम निकाल पाओगे? ठीक है, एक बच्चा जो कह रहा है 16 होगा, तो 16 का पावर 500 सारा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। इसीलिए हम रिमाइंडर को क्या रखते हैं, हमेशा छोटा रखते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू पता करना मेरे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, इसीलिए इसको छोटा से छोटा कहा जाता है। तो रिमाइंडर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ ये मत देखा करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देखा करो कम वैल्यू किसके पास आ रहा है। तो कम वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो 17 से जब इसको भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा तो -1 का पावर इवन 1 होगा, -1 का पावर ऑड -1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इतनी बातों का। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। n की वैल्यू हमारा इतना है, और जब n को 7 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई, कि n की वैल्यू हमारी कितना है, तो 22 पावर आपका इतना है, और उसको किससे भाग करने की बात की जा रही है, तो उसको मेरे भाई 7 से भाग करने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है आपको आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से आंसर देना है, गलती नहीं करनी है। गलती करने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। बताइए, कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, कई बार, एक बार नहीं कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात को, ये सवाल हमारा बहुत ही प्यारा है। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, और इसका पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका पावर हमारा 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5 यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसके पावर में 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। मुझे इसको किससे डिवाइड करना है दोस्त, मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अगर मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है तो इसे भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, और इसे भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 3 गुना 21 हो गया, फिर 12 आ जाएगा, 7 एकम 7 52 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 2222 को 7 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है। 3 का पावर कितना होगा, तो 3 का पावर 5 5 5 5 हो जाएगा, और यहाँ अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 का यहाँ पर 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 65, 7 9 ज़ा 63, 25, 7 3 के 21, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 का पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम किससे करेंगे डिवाइड मेरे भाई, तो 7 से करेंगे। ठीक है, अभी इसको स्टिल 7 से करना है, बट हम यहाँ देखते हैं हमेशा कि जो हमने थ्योरम पढ़ा है, वो थ्योरम के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। और साथ में जो सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं तो वो ये भी होता है कि यहाँ दोनों जगह के जो पावर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों जगह का पावर को सेम भी होना है, और दोनों जगह के पावर को ऑड भी होना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पावर है वो सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ से 5 निकाल लूँ, 1 1 1 1 बचेगा, और यहाँ से 2 निकाल लूँ तो 1 1 1 1 बचेगा। ठीक है, और वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि तुम्हारे अंदर से हम 5 निकालते हैं, तो 5 निकालेंगे तो 1 1 1 1 बच जाएगा, और इसके अंदर से हम 2 निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 1, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो मेरे भाई 7 के साथ। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो मेरे भाई 7 के साथ यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, हमारा कोई परेशानी की बात है, अब बताइए। तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी। 3 का पावर 5 कितना होता है, तो 3 का पावर 5 आपको पता है 243 होता है। 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। 3 3 और 9 9 कैसे इंटू 3,
243 और 243 का पावर कितना हो जाएगा 1111 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 डिवाइडेड बाई 1111। ठीक है, और ये हमारा किससे डिविजिबल होगा तो 7 से। अगर हम सही मायने में देखें तो वापस इसमें भाग लगा दीजिए, 7 का यहाँ 3 गुना 21 और उसके बाद 23 हो जाएगा, तो 7 का 3 गुना 21 यानी यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1111 और यहाँ 7 दूनी 14। ठीक है, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, 6 3 9, 4 1 5 और ये मेरे भाई ये तो ऐसे ही बन जाएगा, इसको और आगे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए डिवाइड करने देखो 7 का 3 गुना 21 33। देखो यहाँ पे 7 का 3 गुना 21 होगा, उसके बाद यहाँ 3 और 3 33 होगा, 33 होगा मेरे भाई, तो 7 का 4 गुना 28 यानी 5 आ जाएगा, 5 का पावर 1111 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 1111 और डिवाइडेड बाई कितना 7। तो वही बात है, a का पावर n प्लस b का पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। अगर हमारा n की वैल्यू ऑड है तो n की वैल्यू ऑड है तो 5 जमा 2 यानी 7 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हमें यहाँ पर जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से सारी बातों को जानना है, समझना है। हम ऐसे रटेंगे नहीं, हम लोग प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट लगा के पढ़ेंगे और समझेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एकदम देखिएगा तो यहाँ 2 से लेकर हमें लास्ट तक कैसे गए, तो पहले हमने यहाँ इसको भाग किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया और बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार दोनों के पावर अलग अलग हैं, तो मुझे है ना पावर को सेम करने की आवश्यकता है। मैंने पावर को सेम कैसे किया, मैंने कहा इसमें से 5 खींच लेंगे 1111 बच जाएगा, 2 खींच लेंगे तो इतना बच जाएगा। 5 खींचने का मतलब 243 बनाना, 2 खींचने का मतलब 16 बनाना, फिर 7 से वापस इसको भाग किया, इतना आ गया, 7 से वापस भाग किया 2 आ गया। अब a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, अगर n की वैल्यू ऑड हो तो, इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा है, यदि 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आज एक दूर गाँव में बैठा बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है, और वो क्या कह सकता है कि सर देखिए इतना आसान सवाल आपने पूछ दिया, कल्पना भी नहीं थी। 17 का पावर 200 को 18 से भाग करना है। हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाली संख्या को हमेशा या तो 18 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 18 के मल्टीपल से एक कम मिलाने की कोशिश किया करो। ये हमारा 18 के मल्टीपल से एक कम है, यानी -1, -1 का पावर कितना 200, तो -1 का पावर अगर हमारा इवन होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात मेरे भाई, यहाँ पे क्लियर है ये बात, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना -1 का पावर कितना हो जाएगा, तो -1 का पावर हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ ये देखते हैं 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित करने पे शेषफल कितना होगा। 2 के पावर 31 को 5 से भाग करना है। आप लोगों को इतने एग्जाम्पल दिए हैं कि बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि ऊपर वाले संख्या को ऐसे तोड़िए कि नीचे वाले के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो और नहीं तो एक कम हो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही। तो जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 4 हमारा 5 से कम है। तो हमने यहाँ क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हमें कैसे तोड़ना है, 2 के स्क्वायर में तोड़ना है। अब 2 से 30 में भाग लगाइए, तो 2 का मेरे भाई 15 गुना 30 हो जाता है, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो 1 पावर हम यहाँ लिख देंगे। इस स्टेप में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा मेरे भाई, देखो 2 का स्क्वायर ही ऐसा है जिसको अगर हम 5 से भाग करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारा 5 से या तो एक कम है नहीं तो एक ज़्यादा है। तो वही काम हमें करना है, मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए। अगर मैं 2 के 2 पावर को अंदर लूँगा तो बाहर हमारा कितना बचेगा, क्या बचेगा, 31 को 2 से, या 2 से भाग करिए इसको, तो 2 से ये कितनी बार में जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 से ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार में जाएगा, तो 15 बार में। 2 × 15 30 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 पावर बचेगा, और जो 1 पावर बचेगा तो यहाँ 2 का पावर 1 रख देंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये पावर हो गया 15, और ये हो जाएगा 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये बताइए 4 जो है यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा,
-1 और -1 का पावर 15 हो जाएगा। और जब मेरे भाई यहाँ पर इसको डिवाइड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते चलो। और जब आप 5 से इसको भाग करोगे तो ये हमारा 2 ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाई इतना। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो -1 का पावर हर बार इवन हो जाता था, और इवन हो जाता था तो यहाँ 1 चला आता था। लेकिन इस बार -1 का पावर इवन नहीं हुआ, और इस बार -1 का पावर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत लोगों के भी आंसर गलत होने वाले हैं। देखना जितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, -1 का पावर जब ऑड होगा तो वो -1 हो जाएगा। -1 को हम 2 के साथ गुना करके 5 करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा -2/5। इतना जीवन में ध्यान रख लेना, कभी भी आज के बाद लाइफ में कभी भी रिमाइंडर को आप माइनस में आंसर नहीं देते हैं। कुछ भी हालात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, सूरज जो है पूरब से पश्चिम उगना शुरू कर दें, लेकिन आंसर कभी भी रिमाइंडर को माइनस में हम नहीं देंगे। ठीक है, माइनस में नहीं देंगे तो आंसर में हम यहाँ क्या देंगे, तो जब भी ऐसे हालात आते हैं तो उस केस में आंसर में हम क्या करते हैं, अपने डिवाइज़र में से इस रिमाइंडर को घटा देते हैं, या ऐसे कह लीजिए 5 में -2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। जैसे मानो कभी ऐसा हो गया कि ऊपर रिमाइंडर में -4 है और नीचे हमारा 7 है, तो आंसर कितना होगा, 7 - 4 यानी 3 हो जाएगा। समझ में आ गया इस बात को लेके। तो मैंने कहा था ना बहुत लोगों के आंसर गलत हो जाएंगे, अभी देखो बहुतों के आंसर गलत होने शुरू हो गए। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करनी है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर 4 ऐसी संख्या नज़र आया जो इसके मल्टीपल से एक कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको किस में तोड़ा है, 2 के स्क्वायर में तोड़ा है। 2 से इसमें भाग लगाया, 15 बार में 30 हो गया, 1 बच गया, जितना पावर बच गया उसको साइड में। 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 होता है, 4 का पावर 15 × 2 का पावर 1। जब मैं 5 से इसको भाग करूँगा तो 5 से इसको भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको भाग करूँगा तो -1, -1 का पावर 15 हमारा कितना होगा, तो -1 होगा। देखिए जब 5 से इसमें भाग करेंगे तो -1 आएगा, इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, -1 का पावर 15 हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, -1 × 2 हमारा -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। और जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए उस केस में क्या करना है, 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या है। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि रीज़न मैंने कल ही बता दिया था कि जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया था ना उसके आधार पर अभी देखते चलिए। सिर्फ मेरे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक और काम आप ऐसा कर सकते थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर जो है वो 2 का पावर 2 लिया, अगर कोई बच्चा 2 का 4 पावर लेता उसका आंसर तब भी आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए इस सवाल को आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें 2 के पावर 4 को लेना है, क्योंकि देखो 2 का पावर जो 4 होता है, आप यहाँ से समझो 2 का जो पावर 4 होता है दोस्त वो 16 होता है, और वो 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 2 का पावर 4, ठीक है, अब 4 से इसमें भाग लगाइए तो 4 का मेरे भाई 7 × 28 होता है, 3 बच जाएगा, जितना भी पावर बच जाएगा उसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, दोबारा से कह रहा हूँ 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है, जो कि 5 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो यहाँ 4 से भाग लगाएंगे 7 बार में 28 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 16, 16 का पावर कितना होगा, 7 × 2 का पावर 3, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5। यहाँ पे जब आपने 5 से भाग किया तो यहाँ आ गया 1 हमारा, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। फिर इसको 5 से भाग करो, 5 का 1 × 5 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वैल्यू क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने 2 के 2 पावर लिए, आप 2 के 4 पावर लेकर भी बना सकते हैं। मैं 2 का 4 पावर लूँगा, आप 2 के 2 पावर भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमित कुमार कह रहे हैं सर रिमाइंडर की रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है सर, एक बार चेक करिए तो क्लास दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, इरफान अहमद कहते हैं सर मैंने जो है फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर किया था, अभी तक बुक नहीं आया है। तो मेरे भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया, तो अब मैं ये किससे पूछने जाऊँगा, फ्लिपकार्ट वालों से ही पूछने जाऊँगा ना सर।
तो अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो कृपया करके आप उसको फ्लिपकार्ट से ही वेरीफाई करिए, आपको वहीं पर आंसर मिलेगा। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के नंबर सिस्टम के क्लास में ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को लेके यहाँ पे? ठीक है, तो इरफान अहमद जी आप है फ्लिपकार्ट पर बात करिए, वो बहुत सही रहेगा। जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई तो दे दो। सचिन करके है मेरे भाई, तुम अपना क्वेश्चन तो पूछो पहले, ठीक है? हाँ, रिमाइंडर की सारी क्लासेस दिख रही है ना? ठीक है मेरे भाई, सारी क्लासेस दिख रही हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। बहुत शानदार, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या कहा गया है। 7 का पावर 19 प्लस 2 का पावर 1 डिवाइड किया हमने 6 से, तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा। हमने कहा 7 का पावर 19 और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो मैं इसको भी 6 से डिवाइड करूँगा और मैं इसको भी 6 से डिवाइड करूँगा। जब मैं यहाँ पर 6 से इसमें भाग लगाऊंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 का पावर कितना भी कर लो तो 1 आना है, और यहाँ 6 से भाग लगाने पे 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा है। 9 का पावर 16 माइनस 11, इसको हम जब 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा। हमने कहा 9 का पावर 6 और माइनस कितना होगा, माइनस होगा हमारा 11। हम इसे किससे डिवाइड करना चाहते हैं, 8 से डिवाइड करना चाहते हैं। 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि हम इसे 8 से अलग करेंगे और इसे 8 से अलग करेंगे। तो जब हम 9 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा और 1 का पावर 6 होगा। ठीक है, और 1 का पावर दुनिया में भी कितना भी कर लो, आना कितना है, 1 ही है। जब हम 11 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बट्टे में कितना रहेगा, तो 8 रहेगा, फिक्स है। 1 माइनस 3 यानी -2 हो गया, और -2/8 हो गया। और अभी आपको सिखाया था मेरे भाई, और अभी हमने आपको क्या सिखाया था, अभी हमने आपको एक ही बात सिखाई थी कि रिमाइंडर हमारा जब भी माइनस में आता है तो बहुत सिंपल काम हम करते हैं, इसमें से इस संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 8 में -2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ। चलो बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर सवाल हम देखते हैं। 47 नंबर सवाल क्या कहा है, यदि n एक सम संख्या होती है तो इतना विभाज्य हमारा किससे होगा। अगर n एक इवन नंबर है तो 6 का पावर n माइनस 11 ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, ये बताओ। मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके इस बैंकिंग में, CDS में और यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं में मेरे भाई पूछे जाते हैं। सचिन का एक बार कमेंट रुकना ज़रा, ठीक है भाई साहब का क्या थोड़ा जेन्युइन कमेंट है, थोड़ा देखा जाए बहुत तेज़ी में। चैंपियंस बैच में ज्योमेट्री मेंसुरेशन कब कराओगे, एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है। मेरे भाई सचिन एक काम करता हूँ, आज नंबर सिस्टम बंद कर देता हूँ भाई, और इसको बंद करके अचानक से कल मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, फिर 4 दिन के बाद मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है यार, जब हमारा एक टॉपिक ख़त्म होगा तो उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको पहले ही मैंने कह रखा है कि आपका सिलेबस 8 से 9 महीने में ख़त्म होगा। मैक्स टू मैक्स आपको जो लगेगा 9 साढ़े 9 महीने लगेंगे ख़त्म होगा, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम क्लास बंद करके कहीं घूमने चले गए हैं। 20-25 दिन हो गए आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं, 2 टाइम पर आप लोगों की क्लासेस लेते हैं, तो इतना थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा। एक टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद ही हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो हमने यहाँ कहा कि अगर n की वैल्यू हमारी क्या है, तो n की वैल्यू अगर हमारी इवन है, तो अगर n की वैल्यू हमारी इवन है तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो 6 का पावर n माइनस 11 जो है ये हमारा किससे डिविजिबल होगा। 6 का पावर n माइनस 11 हमारा किससे डिविजिबल होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि n की वैल्यू अगर हमारी इवन है तो हम क्या करें, तो n की वैल्यू अगर हमारी इवन है तो मान लेते हैं n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। n की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2। देखो कोई भी इवन संख्या हो, मैंने पहले भी आप लोग को सिखाया, n की वैल्यू इवन है तो सबसे छोटे इवन नंबर पे लेके देखो, जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। जो वैल्यू 2 पर आएगी वो पक्का 4 पर आएगी, वो पक्का 6 पर आएगी, वो पक्का 8 पर आएगी। तो सबसे पहले उसकी छोटी से छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करो। तो अगर जैसे मानो n की वैल्यू तुम्हारी इवन है,
तो मान लेते हैं एक बार n की वैल्यू 2 लेकर कि n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 11, यानी 36 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं तो 6 का पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा 11। ये एक बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या का मतलब कितना, तो 36, 36 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये हमारा 6 का पावर 4 कितना होगा 36 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया 3, और 6 त्रिक 18 दूनी 36, 36 और 3 39 का 9, 3 हाथ में, और 3 का स्क्वायर 9 3 12, 1296 होगा। और 1296 हमारा हो जाएगा, देखो ये संख्या हमारी किसके करीब में होगी, तो यहाँ पर 6 का पावर 4 हमारा 1296, 1296 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 1285। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये जो संख्या है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये जो संख्या है हमारा यहाँ पर, या ये जो संख्या है हमारा यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ। और गड़बड़ क्या नज़र आ रहा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। 6 का पावर n, ठीक है, ऑप्शन या तो गड़बड़ है, नहीं तो सवाल में कुछ गड़बड़ है। ये 25 जो है हमारा 37 से भी नहीं कटता है, 30 से भी नहीं कटता है, 35 से भी नहीं कटता है, ठीक है। 1296, 1285 आएगा, बिल्कुल हमने सही किया यहाँ पे। अनुपम रॉय कहते हैं 45 नंबर में 2/6 2 कैसे आया। कहाँ मेरे भाई, आप अभी 45 पे ही अटके हो क्या? हाँ, यहाँ पर कहाँ कह रहे हैं 2/6 कैसे आया। अनुपम रॉय जी क्वेश्चन में दिया गया था भाई, कहाँ सोए रहते हो यार दोस्त, यहाँ देखना ज़रा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था इस संख्या को 6 से विभाजित करने पे, तो 7 के पावर 19 प्लस 2, इसको 6 से डिवाइड करना है। तो अगर इसको 6 से डिवाइड करना है तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, इसको भी 6 से करना पड़ेगा। इसीलिए 7 के पावर 19 को भी 6 से किया और 2 को भी मेरे भाई 6 से किया। बहुत ही सिंपल था दोस्त, यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे समझ गया मेरी बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 में मोहम्मद निज़ाम कह रहे -10/8 का रिमाइंडर कितना होगा। कहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हो -10/8, 10/8 आप कहाँ से लेकर आ गए भाई, -10 तो आएगा ही नहीं। ज़बरदस्त आदमी यहाँ पे एकदम। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना हमारे ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। ऑप्शन में यहाँ पर 5 आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन में कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो कोई एक ऑप्शन को 5 बना के आप उसी को सही टिक कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई। यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को 5 बना के उसे टिक कर लीजिए, वही जो होगा वो हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ, इस सवाल में कोई दिक्कत का बात ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत दिया गया तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, सारे के सारे ये अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 5 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 25 नहीं कर सकते हैं दोस्त, अगर 25 कर देंगे तो ये संख्या 25 से डिविजिबल है, लेकिन आपको ये 1285 क्या ये 25 से डिविजिबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम 25 नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में हमें 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है। आप यहाँ 6 का कितना भी पावर ले लो, जब भी जो भी संख्या आएगी वो हमेशा हमारा किससे कटेगी, तो 5 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 3 के पावर 21 को यहाँ डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो इसको रहने दो, ये रिपीट हो गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, ये फालतू का है, रिपीट हो गया है, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ से एक ट्रेमेंडस मेरे भाई चेंज है, ठीक है। यहाँ से जो है वो हमारा क्या एक ट्रेमेंडस यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, और इस चेंज को हमें देखना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जब एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग एक तरीके से गायब सा हो गया कि यार इस सवाल को हम कैसे बनाएं। और अभी रिसेंट में यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। जब मैं यूपीएससी के सीसेट का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर करवाया, वहाँ पर भी मैंने देखा है ऐसे सवालों को, मैंने सॉल्यूशन भी करवाया था, ठीक है। आशीष कुमार, मंडे तक सॉल्यूशन हो जाएगा, परेशान मत हो मेरे भाई, ठीक है, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आ जाइए, तो कहा गया व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, जब हम 200 को डिवाइड करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आता है, 8 आता है। तो बोला कि यहाँ पर x के कितने मान संभव है। ऐसे मेरे भाई 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन मेरे भाई बनते हैं। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सवाल कहा,
ठीक है। और मैं आपको है ना अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझते चलिएगा। एक्स के कितने मान पॉसिबल हैं, एक्स का सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, एक्स का छोटा वाला वैल्यू कौन सा है यहाँ पर। यानी इसका हेडिंग आप शीर्षक डाल सकते हैं और वो लिख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू फाइंड डिवाइज़र। यार डिवाइज़र का पता कैसे लगाएं, यहाँ पे जो हमारा भाजक है भाजक का पता कैसे लगाएं। जैसे कल के दिन मैंने यहाँ पर ये कह दिया, और मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि 12 को मैं किसी संख्या से भाग कर रहा हूँ, मान लो एन नाम की संख्या से या डी नाम की संख्या से, और मेरा जो रिमाइंडर है ना वो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरे भाई रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर ये जो डी है ना, ये डी तुम्हारा कितना मान ले सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। अब इस चीज़ को पता करने के लिए मुझे इस संख्या के 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला मेरे भाई स्टेप नंबर 1 क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपका यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कि आप यहाँ पर जो है 12 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो 12 में से यहाँ 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, ये 10 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर को लिखिए। तो स्टेप नंबर 2 आपका दोस्त यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको इसके सारे फैक्टर लिखने हैं। तो जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 भी हमारा 10 बनाता है, और 2 इंटू 5 भी हमारा 10 बनाता है। यानी यहाँ पर 10 के कुल मिला के 4 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये 4 फैक्टर में कौन कौन सा आंसर होगा और कौन कौन सा आंसर नहीं होगा। तो ये बताओ, डी कभी भी रहेगा तो दोस्त 2 से बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। यार मैं किसी संख्या को किसी से भाग करता हूँ और रिमाइंडर 2 आता है, इसका मतलब मेरा डिवाइज़र कभी भी 2 से बड़ा रहेगा, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ठीक है, कभी भी जो हमारा डी रहेगा वो 2 से हमारा बड़ा होगा, 2 से छोटा नहीं होगा। तो 2 से बड़ा होगा दोस्त यहाँ पर, तो क्या हो गया, 2 से बड़ा क्या ये हमारा है, तो नहीं है। क्या ये हमारा 2 से बड़ा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी या तो हमारा 5 होगा और नहीं तो हमारा कितना होगा, 10 होगा। तो डी के जगह पर हम 2 मान ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं, या फिर हम कितना ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं। और नहीं यकीन आए तो आप एक काम करो, आप 12 को 5 से भाग करके देखो, रिमाइंडर हमारा तब भी 2 आएगा, और आप 12 को 10 से भाग करके देखो तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में दोस्त हमेशा पूछा जाता है डी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो डी के 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। डी का छोटा सा कौन मान है, तो डी का छोटा मान 5 है। डी का बड़ा मान बताओ कौन सा है, तो डी का बड़ा मान हमारा 10 है। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा आते रहेगा पेपर में क्वेश्चन, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर दीजिए। मान लीजिए कल के दिन हमसे यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, कि हम यहाँ पर जो है 42 को डिवाइड कर रहे हैं, और किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, डी के साथ, और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा जो है वो 6 आ रहा है। बताओ यहाँ पर जो है डी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, डी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। आप बोलोगे सर आपने सिखाया था कि ऐसे सवालों को 2 स्टेप से बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो हमारा ये हो जाता है कि अगर मुझे डी के वैल्यू में पता करना है तो यहाँ क्या करूँगा, पहले इसमें से इसको घटाऊँगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 42 में से मेरे भाई 6 को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब जो डी की वैल्यू होगी वो मेरे भाई क्या होगा, या तो 36 होगा, नहीं तो उसके फैक्टर होंगे, लेकिन वो फैक्टर जो हमारे 6 से बड़े होंगे। तो अब हमारा क्या करना है, स्टेप नंबर 1, 42 में से 6 को घटाना है तो 36 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 के जगह पर हमें क्या करना है, तो स्टेप नंबर 2 के जगह पे हमें यहाँ पर 36 के सारे फैक्टर लिखने हैं। 36 का फैक्टर देखो, 1 से हम करेंगे तो 1 से हम 36 कितनी बार में आ जाएगा, 36 बार में। 2 से 36 कितनी बार में आ जाएगा, 18 बार में। 3 से 36 कितनी बार में आ जाएगा, 12 बार में। 4 से 36 कितनी बार में आ जाएगा, 9 बार में। इस तरीके से करके मेरे भाई ये काम हम करेंगे। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 करके। और 36 बनाने का ऑप्शन क्या है, तो और 36 बनाने का ऑप्शन हमारा 6 इंटू 6 है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ देखो तो रिमाइंडर हमारा 6 है, और अगर हमारा रिमाइंडर 6 है तो हमारा डिवाइज़र कभी भी जो रहेगा ना, वो हमारा डिवाइज़र क्या होगा, तो डिवाइज़र हमारा कभी भी रहने वाला है तो 6 से बड़ा क्या होगा मेरे भाई, 6 से बड़ा वैल्यू होगा। तो 6 से बड़ा वैल्यू यानी 6 से छोटे वैल्यू को हमें काउंट ही नहीं करना है। यानी कितने हमारे होंगे फैक्टर, या कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे, तो 4 पॉसिबल्स वैल्यूज़ हो सकते हैं। 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। फिर से कह रहा हूँ कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो 4 हो सकता है, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, और कितना हो गया, 36 हो गया यहाँ पे।
ये बात को ध्यान रखना। तो हमेशा एग्जामिनर जान के ऐसा सवाल आपसे करता है ताकि आप फंसो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 200 को x से भाग करने पे रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके सीजल 2020 का है। क्या बोला गया यहाँ पे कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, शेषफल 8 आता है, x के कितने मान हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहली बात यहाँ पर स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, तो स्टेप नंबर 1 जो है हमने यहाँ पर ये लिखा कि यहाँ 200 में से 8 को माइनस कर दो। तो यहाँ 200 में से 8 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, 192 कैसे कैसे बना है वो लिखना है दोस्त। तो 192 का बनने का यानी निर्माण का प्रोसेस क्या था, तो यानी 1 से हम कितनी बार में गुना करेंगे, 192 बार। तो हमारा होगा, अगर हम 2 से बात करते हैं तो 2 से हमारा 2 का 9 गुना 18, 2 छक 12। अगर हम 3 से बात करते हैं, 3 छक 18, 3 चौके 24। अगर हम 4 से बात करते हैं तो 4 चौके 16, 4 अठे 32। अगर हम 6 से बात करते हैं तो यहाँ 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से मेरे भाई ये कटने वाला है तो नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, 8 से कटेगा तो 8 का 2 गुना 16 हो गया, और यहाँ 32, 8 का 4 गुना 32। और हमारा कटने की संभावना है, 9 से कटेगा तो नहीं, 10 से कटेगा तो नहीं है, 11 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 12 से काटते हैं मेरे भाई, 12 का 1 गुना 12 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है 72, 12 छक 72 हो गया। क्या ये हमारा संख्या 14 से कटने वाला है, तो नहीं। 15 से कटेगा तो नहीं। 16 से कट सकता है बिल्कुल, तो 16 से ये हमारा 12 बार में कट ही रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये वो हमारी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। इसमें बोला गया x के कितने मान पॉसिबल हैं। अभी हमने आपको एक छोटी सी बात सिखाई कि देखो, जो x होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। तो 8 से बड़ी इसमें जितनी भी संख्या है वो उसी को काउंट करिएगा, छोटी संख्या को काउंट मत करिएगा। तो जैसे ये हो गया, 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 ये 8 या 8 से छोटी संख्या को काउंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम 8 को ही काउंट नहीं करेंगे। कभी पॉसिबल है कि किसी संख्या को मैं 8 से भाग करूँ और रिमाइंडर 8 आ जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं पॉसिबल। 6 से भी कटेगा क्या, 6 से कहाँ कटेगा, 6 का 3 गुना 18 और 32, 6 से नहीं कटेगा मेरे भाई। चंचल जी 6 से नहीं कटेगा। 9 से हमारा कहाँ कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। आप 192 को काट के देखिए, 9 से नहीं कटेगा यार। 6 से कैसे कटेगा यार, आप लोग बताओ। काफ़ी लोग कह रहे हैं 6 से कटेगा, ज़रा 192 को काट के देखना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कटेगा। मुझे लगा 32 हो जाएगा। एक बार रुक जाओ यार, मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गया। चलो 6 से काट के देखते हैं। तो 6 से कटेगा तो कितनी बार में, 6 का हमारा 3 गुना कितना हो जाएगा, 18, और 6 का 2 गुना हो जाएगा 12। 9 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 9 का 2 गुना 18, 9 से नहीं कटेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी वैल्यू होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी 8 से बड़ा है, ये भी 8 से बड़ा है, ये भी 8 से बड़ा है, सारे बड़े हैं। तो कितना मान पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी टोटल कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो 8 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, वो 6 से मुझे मेरे माइंड में पता है क्या लग रहा था कि यहाँ 32 32 32, पता नहीं माइंड में हमेशा चलते रहता है कुछ 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 कुछ, इसीलिए यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। ऐसे मत करो कि सर कहाँ तक फैक्टर निकालेंगे। अब देखो, टोटल एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के, उसमें 30 फैक्टर बनेंगे। मैं वो भी तरीका बता दूंगा आपको। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, सब्र करो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का मैं दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस तो रखो जनाब। पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे काम होगा बताओ। पेशेंस रखना पड़ता है। जिसने पेशेंस नहीं रखा है वो कहाँ रहा है, कहीं नहीं। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर जो है मेथड नंबर हम आपको 2 बताते हैं। बहुत तेज भूख लगी है भाई आज, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 बताते हैं। मेथड नंबर 2 क्या करना है, मेथड नंबर 2 में अगर आप इस तरीके से फैक्टर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं कि पहले 200 में से 8 को माइनस करिए तो 192 आ गया। अब 192 के कितने फैक्टर होते हैं वो निकाला करो आप। 192 के कितने फैक्टर होते हैं आप वो निकाल लिया करो। तो 192 के कितने फैक्टर होंगे वो हम कैसे देखेंगे, तो 192 को हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसे 192 को आप किसी से भी देख लो, जैसे यहीं पर देख लो कितना हो जाएगा यहाँ, तो 3 × 64 मान लीजिए, 3 × 64, या ऐसे मन में ये 64 का 3 गुना है। 64 हमारा कितना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो 2 का पावर
कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 का पावर 1। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा 192 के फैक्टर लिख दिए। अब 192 के फैक्टर लिख दिए तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा 6 में 1 जोड़ देगा तो 7 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 14 फैक्टर होंगे। कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे, 14 फैक्टर होंगे। अब इन 14 फैक्टर में हमें क्या करना होगा, उन सभी फैक्टर को माइनस करना होगा जो हमारे 8 से छोटे हैं, जो हमारे 8 से छोटे हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या ये संख्या ये 192 हमारा 1 से जाता है तो बिल्कुल। क्या ये संख्या 2 से जाता है, बिल्कुल। 3 से जाता है, बिल्कुल। 4 से जाता है, बिल्कुल। 6 से जाता है, बिल्कुल। क्या ये संख्या 8 से जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल जाता है। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 14 फैक्टर में से 3 और 3 6 फैक्टर घटा दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे मानो कभी कभी बड़ी बड़ी संख्या हो जाती हैं और उन बड़ी संख्याओं में जिनके कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे मैं आपको एक आधा एग्जांपल अभी और दूंगा, उस केस में क्या करना होता है, उस केस में हमें उस संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है और उसके बाद यहाँ पर इससे छोटी जो भी संख्या हो जाएगी, उससे छोटी मेरे भाई जो भी संख्या हो जाएगी, उन सबको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और ले लीजिए। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर ऐसा हो जाए कि 1003 है और इस 1000 यहाँ पर जो है, ठीक है, या मान लीजिए 10,003 है। अब ये 10,003 को जो है मैं यहाँ पर भाग करता हूँ किसी संख्या से और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर डी के कितने पॉसिबल है, डी के जो मेरे भाई हैं कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, डी के मेरे भाई जो है, ठीक है, तो डी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर 1 मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये बोला था कि आप यहाँ पर सवाल में सबसे पहले यहाँ क्या करिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इस संख्या में से इसे माइनस करिए। तो 10,003 में से आप 3 को माइनस करोगे 10000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में लेके। तो स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना है, इस संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं। तो यानी ये 10,000 के नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं दोस्त, इसके कितने होंगे, ये कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं अगर, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना होगा, 5 इंटू 5, 4 में 1 बढ़ा दो 5 और यहाँ 4 में 1 बढ़ा दो 5। ये सारा नंबर ऑफ़ फैक्टर में हमने सिखाया है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको पूरा तरीके से समझाया था। कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर आ गए, तो 25 फैक्टर आ गए, यानी संख्या के कितने फैक्टर होंगे, तो 25 फैक्टर होंगे। अब मुझे उनमें से उन फैक्टर्स को माइनस कर देना है जो मेरे भाई 3 से या 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो हमारा 10,000 है, क्या ये 1 से जाता है, तो बिल्कुल। ये जो हमारा 10,000 है, क्या ये 2 से जाता है, बिल्कुल। ये 10,000 क्या 3 से जाता है, तो नहीं जाता है। अब 3 के बाद हमें नहीं देखना है, 3 के बाद हमें ज़रूरत भी नहीं है देखने की, कौन हो, क्या हो, कैसी हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यानी कुल मिलाकर 2 फैक्टर ऐसे थे जो मेरे भाई 3 के बराबर या 3 से छोटे थे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर बहुत ही हो जाएगा सिंपल सा कि सर 25 में से ये 2 लोगों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 23 आ जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, 23 हो जाएगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते हैं। नैतिक श्रीवास्तव कह रहे हैं सर नंबर ऑफ़ फैक्टर 16 होगा। बच्चे एक बार जाकर दोबारा से फैक्टर की पढ़ाई करो आप। फैक्टर में मैंने क्लियरली कहा था कि पावर में जो भी आता है उसमें हमेशा एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। पावर में 4 आया तो 1 बढ़ा दो 5 हो जाएगा, 4 आया तो 1 बढ़ा दो 5 हो जाएगा, और तब मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कई बार बताया है। एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से यहाँ ले लीजिए आप लोग। इसी क्वेश्चन में जो है एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, यहीं पे ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया ना, इसको थोड़ा हम लोग इधर रखते हैं और एक और क्वेश्चन इसी पेज पे करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को सीखना है, समझना है, जानना है, इस बात को ध्यान रखिए, नहीं तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर, मैं अपने तरफ से कोई एक संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1500 कितना ले लिया मैंने, 1504 ले लिया, और 1504 को डी से डिवाइड करने पे मेरे भाई जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 4 आया। आप मुझे बताओ यहाँ पर डी के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। सिर्फ अभी मैं आपको यहाँ पर जो है
ठीक है, CI इंस्टॉलमेंट की PDF डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है अंकित जी, मैं दोबारा से अपलोड करवा देता हूँ, आपको एक बार डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 1504 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे दोस्त, तो उसके बाद यहाँ पर इसके फैक्टर लिखेंगे। तो 1500 का यहाँ देखो कितने फैक्टर होते हैं। 1500 हमारा किससे बना है, तो 1500 हमारा 3 × 5 से बना है। और यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो होने का मतलब 2 बार 2 होना, और मेरे भाई 2 बार 5 होना। समझ गए मेरी बात को, 2 का कितनी बार होना, 2 बार, और 5 का कितनी बार होना, 2 बार। तो अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़ा अरेंज करके, तो 2 के कितने पावर हैं, 2 पावर हैं। 3 का कितना पावर है, 1 पावर है। 5 के कितने पावर हैं, 5 के 3 पावर हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल हमारे नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 है तो 1 बढ़ा दो, 1 है तो 1 बढ़ा दो, ठीक है, 3 है तो 1 बढ़ा दो, कुल मिलाकर 4 3 12 दूना 24 फैक्टर हो जाएगा। कितना फैक्टर हो जाएगा, तो 24 फैक्टर हमारे बन जाएंगे। अब हमारे 24 फैक्टर बन गए, और मुझे उन सभी फैक्टर को माइनस करना है जो मेरे भाई क्या है, तो 4 से छोटा है। तो आप एक बात बताओ, 1500 आपका 1 से कटता है, तो जी हाँ। 1500 आपका 2 से कटता है, तो बिल्कुल। 1500 हमारा 3 से कटता है, बिल्कुल। 1500 हमारा 4 से कटता है, बिल्कुल। 4 से ऊपर हमें जाना ही नहीं है, और 4 से ऊपर हमें नहीं जाना है। तो ये बताइए ये कितने फैक्टर हो गए, तो 4 फैक्टर। 24 में से 4 फैक्टर को घटा दो, 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। आशीष कुमार कहते हैं ऐसा इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस शीट नहीं दी है आपने। चलिए मैं एक बार चेक करवाता हूँ दिया है कि नहीं दिया है। हाँ मेरे भाई आशीष जी, मैंने अभी पता किया है टीम से, और असल में जो आपको एसआई की जो प्रैक्टिस शीट गई है, तो एसआई का जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन गया है, उसी में एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, और सीआई का जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन गया है, उसी में सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसआई इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आपको अलग से दी गई हो और सीआई की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अलग से दी गई हो, नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। ठीक है आशीष जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया, उम्मीद है कि आप ये सवाल बना पाएंगे। आप लोग देखिए, जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 आ जाता है, x के कितने मान होंगे। इस पेपर में जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था ना, हल्ला कटा था पूरा का पूरा यूट्यूब पे। लोग इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने को तैयार हो गए, आकर 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। उस समय बच्चों के लिए इतना मुश्किल हो गया है याद करना, उनको लगता था ये कौन सा पहाड़ हमसे पूछ दिया। और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अभी मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं आपको ये सवाल, और आपका मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर गोपाल राय कहते हैं कि 4 आपने क्यों काट दिया है। मेरे भाई गोपाल जी, इसीलिए ना कहते हैं कि मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना करो। अरे यार गोपाल, एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर डी के कितने मान पॉसिबल हैं, ज़रा पीछे एक बार चलते हैं आपको लेकर, जहाँ हम बिना फैक्टर निकाले ये सवालों को करते थे। जैसे मेरे भाई गोपाल, यहाँ तुम एक बार देखो, यहाँ पर क्या था कि मैंने 192 लिखा था, और ये सारे के सारे 192 के फैक्टर थे। तो मैंने आपसे कहा था x के वो सारे वैल्यू पॉसिबल होंगे जो 8 से बड़ा होगा, लेकिन 8 से छोटा मान पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न बता रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा डिवाइज़र है यानी भाजक है, उससे ज़्यादा रिमाइंडर आ जाए। किसी संख्या को 5 से भाग करते हो 7 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता ना। कभी भी रिमाइंडर आएगा तो उससे कम ही आएगा। यानी जो भाजक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, रिमाइंडर से। यानी 8 से बड़ी वाली संख्या को काउंट करना है तो 8 से जो छोटी संख्या थी हम उसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी देखोगे तो 8 से छोटी जितनी भी संख्या थी उसको हमने क्या किया, 8 या 8 से छोटी जितनी भी संख्या थी सबको माइनस किया। वहीं मेरे भाई गोपाल राय यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, असल में ये संख्या 1500 है।
1500 के कुल हमारे कितने फैक्टर बनते हैं, 24 फैक्टर बनते हैं, लेकिन मुझे उन फैक्टर्स को नहीं लेना है जो 4 या 4 से छोटे हैं, मुझे सिर्फ उनको काउंट करना है जो 4 या 4 से बड़े हैं। तो मैंने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो और जो छोटे फैक्टर हैं उनको उनमें से माइनस कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकला, 24 निकल गया। और छोटे फैक्टर कौन कौन से, जैसे 1500 हमारा 1 से डिवाइड हो रहा है, 1500 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1500 हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1500 हमारा 4 से भी डिवाइड हो रहा है। अब मुझे इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मात्र 4 तक चेक करना था, रिमाइंडर तक चेक करना था। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मात्र 4 तक चेक किया। अब ये 4 संख्या ऐसी होगी जो डी का स्थान कभी ले ही नहीं सकती। क्या डी के जगह पे कभी 1 रख दोगे कि किसी संख्या को 1 से भाग करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से उन लोगों को घटा दीजिए जो हमारे 4 से छोटे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें। अगला सवाल देख रहे हैं, कहा गया जब 732 को यहाँ पे जब हम 732 को एक घनात्मक पूर्णांक से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 12 आता है, रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 12 आता है। स्टेप नंबर 1 आप लोगों को सिखाए हैं, और स्टेप नंबर 1 क्या सिखाए हैं जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर स्टेप नंबर 1 इसमें से इसको माइनस करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 732 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 720। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो जैसा हमने आपको बताया पहले यहाँ पर क्या करिए, फैक्टर लीजिए। तो जैसे ये 720 का फैक्टर लेंगे, ये मेरे भाई 9 × 8 है, तो बोलेंगे सर 9 × 8 हमारा 72 हो जाता है, और यहाँ एक ज़ीरो के लिए एक बार 2 लेना है और एक बार कितना लेना है, 5 लेना है। ये 8 हमारा 2 का 3 पावर है और ये 2 का 1 पावर है, तो ये हमारे 2 के 4 पावर हो जाएंगे। ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हमारा 5 का 1 पावर हो जाएगा। सारी बातें हमने लिख डाली। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम नंबर ऑफ़ फैक्टर को देखेंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना होगा, 4 में 1 बढ़ा दो 5 हो जाएगा, 2 में मेरे भाई 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ इसके 30 फैक्टर बनेंगे। कुल मिलाकर कितने फैक्टर बनेंगे, 30 फैक्टर बनेंगे। और उन 30 लोगों में मुझे किन किन लोगों की गिनती नहीं करनी है, तो मुझे उन लोगों की गिनती नहीं करनी है जो 12 या 12 से छोटे हैं, जो 12 या 12 से छोटे हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या 720 आपका 1 से जा रहा है, तो बिल्कुल। क्या 720 आपका 2 से कट जाएगा, बिल्कुल। क्या ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। 4 से कटेगा, जी हाँ। 5 से कटेगा, बिल्कुल। 6 से कटेगा, बिल्कुल। 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, हाँ जी। 9 से कटेगा, हाँ जी। 10 से कटेगा, हाँ जी। बस ठीक है। उसके बाद 12 से कटेगा तो बिल्कुल। अब मुझे 12 से ऊपर नहीं देखना है, बस मुझे रिमाइंडर 12 है तो 12 तक ही देखना है, उसके ऊपर मुझे नहीं देखना। अब इन लोगों की ज़रा काउंटिंग करो आप कि ये लोग कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल मिलाकर ये कितने हैं, तो 10 संख्या है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर में से जितने भी छोटे फैक्टर हैं उनको माइनस कर दो। तो यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 20 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो 20 होगा। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताइए। जल्दी से कोई दिक्कत की बात, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि 228 को a से विभाजित करने पर 18 प्राप्त होता है तो a का 2 अंकीय अधिकतम मान कितना होगा। अब जैसे क्या हुआ पता है, आप लोगों ने तो ये सीख लिया मुझसे कि कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, बट मैंने वो पढ़ाते वक्त आप लोगों को एक और बात पढ़ाया, और मैंने आपको पता है क्या कहा, आपका एग्जामिनर इतना चतुर है, इतना चालाक है कि वो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछता है कि इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये बताओ, कई बार वो ये भी पूछ लेता है इसका सबसे बड़ा वाला मान क्या है बताओ, इसका सबसे छोटा वाला मान क्या है बताओ, इसका जो सबसे बड़ा 2 अंकों का मान है वो बताओ, इसमें जो सबसे बड़ा 3 अंकों का मान आएगा वो बताओ, इसमें सबसे छोटी 1 अंकों का मान बताओ। तो कई सारे संभावना, कई सारे सवाल हमारे बन सकते हैं।
इसीलिए हमने आपको दोनों मेथड सिखाया। एक पहले मेरे भाई यहाँ पर ये वाला मेथड, जहाँ पर जो है अब जैसे मान लीजिए इस सवाल में अगर आपसे पूछ लेता दोस्त, यहाँ पे इसी सवाल में पूछ लेता कि इसमें सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो आप यहाँ पर क्या करते, पूरा बकायदा सारा का सारा फैक्टर लिखते और यहाँ बोलते कि डी का जो है, यहाँ एक्स का जो है सबसे बड़ा 2 अंकों का मान कौन है, तो सबसे बड़ा 2 अंकों का मान 96 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये बातें हमें जाननी पड़ती हैं। ये x के जगह पे सबसे छोटी 2 अंकों का मान कौन सा ले सकते हैं, तो सबसे छोटी 2 अंकों का मान हम 12 ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में अक्सर ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पूछे जाते हैं कि कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, और फिर उसके जगह पे आपसे पूछा जाता है। तो स्पेशल अगर किसी पर्टिकुलर संख्या के बारे में बात किया जाए कि सबसे बड़ा वाला मान बता दो, सबसे छोटा वाला मान बता दो, 2 अंकों का सबसे बड़ा वाला मान बता दो, तो आपको ऐसे करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा एक एक फैक्टर लिखना पड़ेगा, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे कल के दिन यहाँ ये बोल दिया जाए कि x के ऐसे कितने वैल्यू हैं मेरे भाई यहाँ पर, जो पर्टिकुलरली जो है 3 के मल्टीपल है या कुछ भी हो, तो उस केस में फिर आपको यहाँ चेक करना होगा कि इसमें 3 का मल्टीपल कौन कौन है। जैसे 3 हो गया, 12 हो गया, एक तरीके से 24 हो गया, 48 हो गया, 96 हो गया, 192 हो गया। तो ये पर्टिकुलरली आप तब बताओगे ना भाई जब आप उन फैक्टर को लिखोगे। जब लिखोगे ही नहीं तो कहाँ से बता पाओगे। और जब सिर्फ इतना पूछा जाए कि पॉसिबल वैल्यू कितने हैं, तो पॉसिबल वैल्यू लिखने के लिए फिर आपको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने आपको ये नंबर वाला फैक्टर सिखाया है। कितने वैल्यू ले सकते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर से कर लीजिएगा, और पर्टिकुलरली संख्याओं को टारगेट करके पूछा जाएगा तो पूरे के पूरे फैक्टर लिखने होंगे। अब यहाँ देख लीजिए, इफ़ a डिवाइड 228 लीव्स अ रिमाइंडर 18, यानी 228 को कौन भाग करेगा, a भाग करेगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पर कहा गया बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर ठीक है, बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ a। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, स्टेप नंबर 1 मेरे भाई, स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ ये करना है, 228 में से 18 को माइनस कर देना है। 228 में से 18 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ क्या करना होगा, 210 के सारे फैक्टर लिखने होंगे। तो 210 हमारा कितना जाएगा, 1 से 210 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना जाएगा, तो 2 से हमारा 105 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना जाएगा, 3 से हमारा 70 बार में जाएगा। ठीक है, तो बोला गया ना बिगेस्ट 2 डिजिट, तो यही हमारा बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू है। इसके नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जा भी जाओ तब भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक काम करो, क्या ये 4 से जाएगा, नहीं। आप 5 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 42 बार में। अब नीचे जितनी भी संख्या आएगी ना वो सारी की सारी इससे छोटी ही मिलेगी। ठीक है, मुझे सबसे बड़ा वाला मान चाहिए था, सबसे बड़ा वाला मान, तो इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके नीचे क्या आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बोला, मुझे यहीं से मिल गया। आंसर कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। धनंजय जी कह रहे हैं रिमाइंडर का रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, आप जाके देखिए। ठीक है, सारा क्लास मिल रहा है, आप लोग सही से चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 से जो है वो हम लोग करेंगे कल। अभी बहुत ही प्यारे प्यारे टाइप है, और कल हमारा जो ये रिमाइंडर टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा ख़त्म। कुल मिलाकर 8 सवाल हैं, और 52 से लेकर 60 तक तो कल रिमाइंडर ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग HCF LCM शुरू करेंगे और HCF LCM को पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी, और ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करते रहा करो। मिलते हैं कल मेरे भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।